दोस्तों यह कहानी जून 2025 को घटित हुई थी। जून 2025 को ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वह ट्रेन मुंबई से गोरखपुर जा रही थी। ट्रेन के जनरल डिब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सांस लेने की भी वहाँ पर जगह नहीं थी। आपको पता होगा जब कभी लोकल डिब्बे में या लोकल ट्रेन में या फिर जनरल डिब्बे में आदमी चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर हिलने डुलने की तो बहुत दूर की बात है, कहीं खुजली भी हो रही होती है ना, खुजाने के लिए भी जगह नहीं होती है, यानी कि हाथ पांव एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। ऐसा ही माहौल उस जनरल डब्बे में था। उस जनरल डब्बे में एक लड़की जो कि भीड़ में खड़ी हुई थी और जिससे हिला जुला भी नहीं जा रहा था, बहुत परेशान थी। और वहीं पर एक लड़का था, उस लड़के ने उस लड़की को अपनी सीट पर बिठा लिया था और दोस्तों उसने इस तरह से बिठाया था, पाँव इधर उधर करके, और अपनी गोद में बिठा लिया था उसको। और उसके कपड़ों से सेंट की खुशबू आ रही थी, बड़ी मध्यम और बड़ी मीठी मीठी, बहुत अच्छी अच्छी। और लड़का खुश हो रहा था और लड़के जो और लोग थे वे भी देख रहे थे कि देखो शर्म नहीं है, क्योंकि उसको पाँव चौड़ा करके, जैसे एक सीट पर कोई बैठा रहता है तो पाँव चौड़ा करके और अपनी गोद में बिठा लेते, थोड़ी सी सीट रहती है आगे बच जाती है पाँव के बीच में, वहाँ पर बैठा रखा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब लड़की अपनी आंख मूंद करके इस शर्म को पी रही थी और वहाँ पर वह बैठ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, पसीने आ रहे थे और हिलने डुलने की जगह नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है उसको नहीं पता था कि इस वजह से एक नई कहानी अलग से जन्म लेगी, और वो कहानी भी थी मुसीबत के फंसने की, मुसीबत के अंदर फंसने की, क्योंकि लड़का मुसीबत में फंसने वाला था। और कुछ देर के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उसकी जो माँ होती है लड़की की, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और फिर इतनी ख़राब हो जाती है उसकी हालत जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, और बीच रास्ते में ट्रेन को रोकना पड़ जाता है। लड़का फैमिली के साथ उतर जाता है और लड़के के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और फिर जो होता है दोस्तों, उसके बाद लाखों रुपए खर्च होने के बाद यहाँ पर लड़के की हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों इस कहानी के अंदर उसके बाद क्या हुआ था, एक लड़की थी भीड़ भाड़ वाले डब्बे में चढ़ी हुई थी, लड़का भी उसमें चढ़ा हुआ था और लड़के ने उस लड़की को अपने पास सीट पर बिठा लिया था। और उसके बाद लड़की की माँ की और उसकी मौसी की तबीयत ऐसी ख़राब होती है, लड़का उसको हॉस्पिटल ले जाता है और फिर उनका ट्रीटमेंट करवाता है, और उसके बाद 2-3 लाख रुपये से लड़का नीचे हो जाता है। पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मुंबई के अंदर से कहानी शुरू होती है और यूपी के देवरिया में जाकर ख़त्म होती है। एक लड़का होता है राधे श्याम जिसका नाम होता है, जो कि मुंबई के अंदर काम करता है, नौकरी करता है, पैसे बचाता है और पैसे बचा करके अपने घर पहुंचाया करता है। राधे श्याम जो कि मुंबई से अब छुट्टी लेकर के अपने घर पर जाने वाला था, क्योंकि उसको घर जा करके कुछ पैसों की मदद अपने माँ बाप को करनी थी, तो उसके बाद वह ट्रेन की एक टिकट करवाता है। लेकिन राधे श्याम के पास कन्फर्म टिकट नहीं होने के कारण अब वह मुंबई से जैसे चलता है तो रेल के जनरल डब्बे में चढ़ जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी भीड़ भाड़ हुआ करती है। दोस्तों आपको पता होगा, जनरल डब्बे में जैसे वह चढ़ जाता है अपने गांव जाने के लिए, उसने सोचा 1-2 रात की बात है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है और फिर मैं गांव पहुंच जाऊंगा और फिर कोई परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और उसको एक सीट मिल चुकी थी, क्योंकि वह पहले स्टेशन से ही उस गाड़ी के अंदर चढ़ चुका था, सीट पर बैठा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं पर दोस्तों एक पायल नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ उस ट्रेन के अंदर चढ़ती है। अब जो पायल नाम की लड़की थी उसके कपड़ों से खुशबू आ रही थी सेंट की, और उसके बाद दोस्तों वह उस लड़की की तरफ देखता है कि तुम्हें सीट चाहिए, वह कहती है हाँ सीट चाहिए, तो उसको अपने पास बिठा लेता है पाँव को इधर उधर करके। सभी लोग देख रहे होते हैं, लेकिन वह लड़की शर्म से आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसके पाँव बिल्कुल जम से गए थे, इतनी थक गई थी खड़े खड़े। अब वह दोनों एक सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद लड़की को प्यास लगती है। अब वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि पानी कहाँ से लाए, ना कोई पानी बेचने वाला आ रहा था। लड़के के पास 2 बोतलें थी फ्रिज में जमी हुई लेकर आया था, बहुत ठंडी थी, गर्मी का समय हो रहा था। लड़का अपनी बैग में से पानी की बोतल निकालता है और उस लड़की को दे देता है कि ये लो पानी पी लो। लड़की उस 2 लीटर की बोतल को पीने लगती है पानी की। वह 1 लीटर पानी अकेले पी जाती है और कहती है और पी लूँ। लड़का कहता है हाँ पीने के लिए ही है, पी लो। लड़की और पानी पी लेती है और उसके बाद लड़की की माँ और
मौसी भी पानी पीने लगती हैं, उनकी भी प्यास बुझ जाती है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, लड़की के साथ उसकी माँ और उसकी मौसी थी, और लड़की जिसका नाम पायल, लड़की जो पायल थी वह अपने चाचा की लड़की की शादी में जा रही थी अपनी माँ और मौसी को लेकर के। और लड़की मुंबई में रहा करती थी, लेकिन अब वह यूपी के इस गांव के अंदर जहां पर उनका पुश्तैनी मकान है वहां पर जा रही थी। अब इसी तरह से ट्रेन गाड़ी जो होती है, रेल आगे बढ़ने लगती है धीरे धीरे। और उसके बाद दोस्तों राधे श्याम ने माँ और मौसी को भी जैसे पानी पिला दिया होता है, तो अब राधे श्याम ने जो बगल में लड़की को बिठाया होता, बगल में क्या अपने सामने बिठाया हुआ था पाँव के बीच में, अब उसके पांव आगे थे, लड़की बीच में बैठी हुई थी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लोग देख रहे थे, पर पायल चुपचाप शर्म को पी जाती है, क्योंकि उसको बैठना जो था। थोड़ी देर में अब जो पायल होती है, उसकी जो माँ होती है, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। और तबीयत पहली बार ख़राब हुई थी, वरना तो पहले भी ये ट्रेन से जाया करते थे अपने गाँव इसी तरह से बैठ करके। तबीयत जब ख़राब होती है तो उसको उल्टियाँ लगने लगती हैं। वह उल्टियाँ करने के लिए उस खिड़की के पास आती है, जिस खिड़की के पास की सीट पर राधे श्याम और उसकी सामने जो लड़की पायल बैठी हुई थी, उस महिला की बेटी, वहाँ पर आकर उल्टियाँ करने लगती है। तो राधे श्याम एकदम से उठ जाता है, कहता है आंटी जी आप यहीं पर बैठ जाइए। तो उस सीट पर आंटी को बिठा देता, राधे श्याम खड़ा हो जाता है। आधे घंटे तक उस आंटी की तबीयत थोड़ी सुधर जाती है, आंटी खड़ी हो जाती है कि बेटा बैठ जाओ तुम यहीं पर। लेकिन वह कहता नहीं नहीं आप यहीं पर बैठी रहो, लेकिन आंटी कहते नहीं नहीं बैठ जाओ, मैं उसी जगह पर बैठ जाऊँगी जहाँ पर मेरी सीट है। उसके बाद दोस्तों राधे श्याम और पायल फिर से बैठ जाते हैं उसी कंडीशन में। शाम हो जाती है, शाम को सभी को भूख लगती है, तो सभी लोग अपने अपने बैग में खाना लेकर आए थे, तो बैठ करके जैसे तैसे खाना खाने लगते हैं। और उसके बाद रात हो जाती है और रात को नींद आती है सभी को, तो लड़की पायल भी सोने लगती है वहीं पर लड़के के पास आगे बैठी हुई। तो लड़का उसकी कमर पर हाथ डाल लेता है जिससे गिर ना जाए, और लड़की कहती है ये क्या करे, वो कहता है गिर ना जाओ इसलिए। तो लड़की कहती है ठीक है। उसके बाद जब लड़की को नींद आती है तो वह राधे श्याम के कंधे पर सर रखकर वह सो जाती है, और राधे श्याम उसकी कमर को पकड़े हुए बैठा हुआ था। बोला तुम गिर जाओगी इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ रखा, और तुम सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों रात में कई बार लड़की की जो माँ होती है उसको दिक्कत होती है, और बहुत उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो अब तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, पायल रोने लगती है कि मेरी माँ की तबीयत ऐसे कभी भी पहले ख़राब नहीं हुई, और कोई मेरी मदद करो, मेरी माँ को बचा लो कैसे भी। राधे श्याम के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो राधे श्याम एकदम से कंडीशन को देखते हुए पायल की बातों को सुन करके, पायल कह रही है कुछ भी करो चाहे, तो राधे श्याम एकदम से चैन खींच देता है एक छोटे से शहर के पास। वहाँ पर गाड़ी रुक जाती है, और जैसे कोई स्टेशन था छोटा मोटा, वहाँ पर गाड़ी रुकने के बाद अब दोस्तों क्या होता है, वह कहता है चले जाओ स्टेशन से कोई टैक्सी मिल जाएगी और किसी हॉस्पिटल में जल्दी सी एडमिट करवाओ। लेकिन पायल कहती है नहीं तुम भी हमारे साथ चलोगे, और फिर दोस्तों वह भी उतर जाता है उनके साथ, क्योंकि पायल कहती है कि हम किसी जाने रात में किससे बात करेंगे, हमारे साथ कोई मर्द नहीं है, पुरुष नहीं है। तो राधे श्याम उनके साथ नीचे उतर जाता है, और फिर दोस्तों एक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल होता है कोई नज़दीक, वहाँ पर चले जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर जब चेक करता है तो बताता है कि इनको हार्ट अटैक आया था, और अभी जान जाते जाते बची है, इनकी एंजियोप्लास्टी करनी होगी, और जिसके लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अब लड़की के पास 1.5 लाख रुपए कहाँ से आए, और उनका पिता जो गांव था वो भी दूर था, पैसे तो होंगे लेकिन अब दूर से कौन लेकर आए। अब उसके बाद राधे श्याम कहता है कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, सोचता है कि किसी की जान बच जाए तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि लड़की की माँ मरने ही वाली थी, और राधे श्याम पैसे कमा कर ही तो अपने गांव जा रहा था अपने माँ बाप को पैसे देने के लिए। तो वह अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद ऑपरेशन होता है और माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। डॉक्टरों ने कहा 1 हफ्ते तक रखना होगा, और उसके बाद पायल के सारे घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, खबर कर दी होती है। अब शादी कैसे होगी इस बात पर चर्चा होने लगती है, क्योंकि शादी को तो सिर्फ 6 दिन है और डॉक्टर कह रहे हैं कि 8 दिन रखना होगा। उसके बाद ये सारे लोग गंभीर विषय पर बातें कर रहे थे। राधे श्याम पायल से बोला तुम जाओ अब शादी वादी करो चाचा की लड़की की, और मैं अपने घर चला जाता हूँ। पर पायल बोली अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरे चाचा की लड़की की शादी नहीं है, मेरी खुद की भी उसके साथ शादी है। एक मंडप मेरा भी सजेगा वहाँ पर, और 2 भाई हैं जिनसे मतलब 2 गांव से बारात आएगी, एक मेरी एक मेरे चाचा की लड़की की, और उसी जगह पर मेरी भी शादी है। अब तो यह सुनते ही जो राधे श्याम होता है उसका तो सारा कहते हैं ना, उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि रेल में वह उस लड़की से प्यार करने लगा था। और अब वह लड़की बताती है कि मेरी शादी होगी और चाचा की लड़की के साथ मेरा भी मंडप सजेगा। अब तो राधे श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पायल बोलती है मेरे माँ बाप ने लड़का देखा था, मैं क्या करूं,
और मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और जो तुमने मेरी मदद की ऐसा तो कोई भी नहीं करता। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। लेकिन राधे श्याम तो प्यार बहुत ज़्यादा करने लगा था उस लड़की से, तो उससे रुका नहीं जाता, आंखें छलक आती हैं। और उसके बाद वहीं पर रुकना था तो वह कहती है लड़की कि आप यहीं पर रुक जाओ मेरे पास 4-5 दिन के बाद, और हम जल्दी ही डॉक्टर से छुट्टी करवा लेंगे। तो राधे श्याम वहीं पर रुक जाता है और 4-5 दिन तक तो वह एडमिट रहती है। और पायल ने राधे श्याम को वहीं पर रोक कर रखा था, तो उसके साथ बाहर से खाना लेकर आती, और घर वाले अपनी शादी की तैयारी में जुट गए थे, तो वहाँ पर सिर्फ पायल को और उस राधे श्याम को छोड़ दिया था। और उसके बाद दोस्तों और ज़्यादा गहरा प्यार इनके बीच में हो जाता है। शादी की तारीख नज़दीक आ जाती है तो माँ की छुट्टी करवाई जाती है, और राधे श्याम कहता है कि ठीक है अब मैं जाता हूँ, लेकिन वह कहती है नहीं नहीं तो मेरी शादी में भी चलो। उसके कहने पर राधे श्याम मान जाता है, और फिर दोस्तों पायल की शादी में भी वह पहुँच जाता है। और पायल कहती है खुश रहना, मेरी शादी तो हो जाएगी। लेकिन पायल के अंतर मन में उथल पुथल चल रही थी, पता नहीं किस बात की, लेकिन फिर भी मामला आगे चल रहा था। शादी होने वाली थी, शादी की तैयारियाँ होती हैं। पायल जैसे उसको अपनी शादी में ले जाती है तो वहाँ पर इंतज़ाम थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि घर में कोई बीमार होता तो इंतज़ाम कम ही हो पाता है। जो बाराती थे, पायल का जो पति था, उसका जो ससुर बनने वाला था, वह भी कहते हैं क्या इंतज़ाम किया, अच्छा नहीं किया। तो यही कहते हैं जो पायल के घर वाले होते हैं कि हमारे घर में बीमार था इसलिए हम अच्छे से इंतज़ाम नहीं कर पाए हैं। उसके बाद शादी होने लगती है, 2 मंडप सजाए जाते हैं, जयमाला डलने लगती है। तो दोनों दुल्हनें अपने अपने दूल्हों की बगल में बैठी थी, पायल भी बैठी थी अपने दूल्हे की बगल में। तभी दोस्तों यहाँ पर पायल को दूल्हे के मुंह से शराब की बदबू आ जाती है, और एकदम से पायल खड़ी हो जाती है और एकदम से बिगड़ जाती है और कहने लगती है कि इसने तो शराब पी रखी है और मैं ऐसे शराबी कबाबी के साथ में शादी नहीं करूँगी। पूरा हंगामा मच जाता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं, और दूल्हे का बाप भी वहाँ पर आ जाता है। और दूल्हे का बाप कहता है कि हमारे यहाँ रिवाज है, दूल्हा जब बनता है तो उसको थोड़ी सी शराब पिलाई जाती है, 1 पैग, जिससे कि उसको शर्म ना लगे, लेकिन इसने शायद 1-2 पैग ज़्यादा पी लिए होंगे। इस तरह की बात कहकर वह संभालने की कोशिश करता है कि हमारे यहाँ रस्म है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बवाल मच चुका था, और दूल्हे के बाप ने भी शराब पी रखी थी। इसके लिए पुलिस को बुलाया जाता है, क्योंकि लड़की शादी करने से बिल्कुल मना कर देती है। अब दूल्हे के बाप ने भी शराब पी रखी थी, दूल्हे ने भी पी रखी थी, तो जो लड़की होती है अब यह शादी करने से मना कर देती है, पायल भी मैं शादी नहीं करूंगी। और फिर दोस्तों मामला इतना तनातनी में हो जाता है, फिर यह शादी करती ही नहीं है, दूसरी लड़की की तो शादी हो जाती है। अब राधे श्याम खुश हो जाता है, क्योंकि अब शादी नहीं हुई है। अब पायल बोलती है राधे श्याम से कि मैंने तुम्हारी वजह से मना किया है, नहीं तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, और तुम मुझसे शादी कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शराब वगैरह तो आजकल सब पी लेते हैं, लेकिन तुम्हारी दिल में जो याद बस गई थी वो निकाल नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे एक बहाना चाहिए था बस, और तुम मुझसे शादी कर लेना। उसके बाद राधे श्याम वहाँ से चुपचाप चला जाता है घर, जाकर माँ बाप से बात करता है कि इस तरह से लड़की है। माँ बाप रिश्ता लेकर आते हैं, और फिर जो पायल होती है उसके माँ बाप भी खुशी खुशी उसका रिश्ता उस लड़के के साथ कर देते हैं, और धूमधाम से शादी होती है, और फिलहाल दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। इस तरह से एक चलती रेल के अंदर दोनों का रिश्ता बन गया, शादी हो गई, और अब उसके बाद उसकी गृहस्थी बस गई। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों। अब जहाँ पर वह सीट के पास बैठा हुआ था राधे श्याम, लड़की के हाथ पांव कांप रहे थे, खड़े खड़े न जाने कितने घंटों से खड़ी थी। राधे श्याम ने उस लड़की को अपने पाँव के बीच में बैठा लिया अपने आगे सीट पर, और फिर उसके पास बैठा हुआ कहता रहा कि तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम थक गई हो, बैठी रहो आराम से, और उसकी क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ नहीं सकता पाँव पर, तुम बैठ जाओ मेरे पाँव पर। इस तरह से दोस्तों वहीं से उनका धीरे धीरे प्यार शुरू हुआ। उसने उसकी कमर में हाथ डाला, और फिर लड़की को उसमें अपनापन दिखा कि भाई ये तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर लड़की की माँ की भी जान बचाई पैसे दे करके। रेल को भी रुकवाना पड़ गया तो उसने रेल भी रोक दी, और अपनी चिंता ना करके अपने पैसे भी उनके ऊपर खर्च कर दिए। तो फिर दोस्तों ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। लड़की अपना दिल उसको दे चुकी थी, लड़का भी अपना दिल दे चुका था, इसलिए इन दोनों का घर बस गया, और दोनों हंसते खेलते फिलहाल अपने परिवार को चलाएंगे। इस तरह की चीज़ें दोस्तों कई बार देखने को मिलती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ रवि प्रकाश हमारे भाई कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से हैं, शौकत अली हमारे भाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, हरिकेश अम्बेडकर जीकेपी कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, जय यादव अहिरान कमेंट करते हैं, अमनदीप सिंह कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, परवीन राज कमेंट करते हैं, अमित पटेल हैं, उसके बाद कुमार सोनू हैं, उसके बाद पवन कुशवाहा हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, रतलाम बिंद कमेंट करते हैं, कुमार सोनू हैं, और उसके बाद हमारे साथ रतलाम बिंद कमेंट करते हैं दोबारा से, और उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं वार्ड नंबर 28 गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से, और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।